के विधानसभा क्षेत्र कोंडली के विधायक आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मोनू से खास बातचीत में पता चला कि किस प्रकार उन्होंने संकट की घड़ी में अपनी जनता की सेवा की और अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र कोंडली में। आइए आपकी सीधी बातचीत करवाते हैं यहाँ के विधायक एमएलए कुलदीप कुमार उर्फ मोनू जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि कोरोना काल का समय चल रहा है, इस कोरोना काल में आपने अपनी जनता का किस प्रकार ख्याल रखा, किस प्रकार सेवा में लगे रहे, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना के अंदर आज हम जो 20 दिन 30 दिन पहले का माहौल था, उस माहौल से आज हम आगे खड़े हैं। मतलब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि जगह जगह लोगों की जाने जा रही थी और उस समय पे ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत थी। पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। हमने उस समय पे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए, ऑक्सीजन अरेंज कराई, लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया। उस समय पे जब लोगों को लॉकडाउन के अंदर खाने की समस्या थी तो उनको खाना पहुंचाने का अपने साथियों के साथ काम किया। जब लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम किया। लेकिन वो समय बहुत विकट समय था और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा समय दोबारा कभी लौट के जीवन में ना आए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, आगे चल चुके हैं। एक समय वो था जब दिल्ली में 36,000 केस आ रहे थे। आज एक समय वो है जब दिल्ली में 300, 350, 400, 500 केस आ रहे हैं। तो आप सोचिए कहाँ संक्रमण दर घट के कहाँ पे आज आ गई है। आज दोबारा चीजें पटरी पे लौट रही हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पे लौट रही है, लोगों का जीवन दोबारा सुचारू चलना शुरू हो चुका है, बाजारें मार्केट खुलना शुरू हो चुकी हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जितना भी जनता के लिए हम कर पा सकते थे उस समय पे हमने लोगों के लिए किया। और जब बाकी लोग घरों में अपने बैठे हुए थे, जनता की सेवा करने के बजाय हम उस समय पे हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सड़कों पे थे, लोगों के बीच में थे। हमारे कार्यकर्ता अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने का काम कर रहे थे। और हम लोगों ने भी कोशिश की कि हमारी विधानसभा के अंदर, हमारे इलाके के अंदर के साथ साथ अगर कहीं से हमें कोई भी SOS कॉल आता था, हम निश्चित रूप से उससे काम करने का काम करते हैं। तो जैसा कि जनता काफी परेशान थी, इन दिनों काफी चीजें जूझ रही थी, तो राशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब मुझे लगता है कि अब दिल्ली सरकार ने जो ये योजना शुरू की है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों को तो पहले ही मुफ्त और दोगुना राशन दिया जा रहा है। 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं दिल्ली के अंदर, जिनको अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पिछली बार भी दिया गया था। उसके साथ साथ गरीब जनता में, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, उनको 5-5 हजार रुपए देने का काम सरकार ने करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हमारे कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, उनके अकाउंट में लेबर कार्ड के माध्यम से 5-5 हजार रुपए भेजने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इससे दिल्ली के लोगों को तो कम से कम इससे बहुत बड़ी राहत मिली होगी। और उसके बाद जब ये देखा गया कि राशन कार्ड के अलावा भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको पिछली बार भी आधार कार्ड के माध्यम से राशन दिया गया था, अब वो प्रक्रिया भी स्कूलों में शुरू हो चुकी है। आज प्रत्येक व्यक्ति 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, मतलब अगर एक घर में 5 मेंबर हैं तो 20 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलने का काम आज दिल्ली सरकार के द्वारा हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये देश में इस लड़ाई से लड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन के साथ साथ हमारे गरीब मजदूर की कमर टूट जाती है, काम धंधा बंद हो जाता है, उस पर खाने के पैसे नहीं होते। तो उस समय पे अगर कोई सरकार इतनी बड़ी मदद करती है लोगों के लिए तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से स्पष्ट होता है कि वो हमेशा उस तबके के बारे में, उस वर्ग के बारे में ख्याल रखते हैं जिन पे कोई सरकारें पहले ध्यान नहीं दिया करती। सर, आखिरी सवाल, कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरह जनता डरी हुई है, तरह तरह की बातें कर रही है, तो आप अपने कोंडली की जनता को वैक्सीन के लिए किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं? देखिए, हमने कोंडली के अंदर हमारे कार्यकर्ता घर घर पहले से जा रहे हैं। हम लोगों से बोल रहे हैं आप जाके वैक्सीन लगवाइए। 45+ के लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, अगर उनको कोरोना हुआ तो उनके सिम्टम बहुत माइल्ड थे, उनकी समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, उनको कहीं को तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, अगर होना भी पड़ा तो वो जल्दी ठीक होकर वापस आ गए, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, उन्हें ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। अगर आज हम लोग लगवाते हैं, जिस थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसी थर्ड वेव कोई आए, ये मात्र एक भ्रम हो, ऐसी कोई अफवाह हो मैं तो कहूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई आती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसकी तैयारी का सबसे बड़ा मुख्य साधन है लगने वाली वैक्सीन। हम सब लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी।
दिल्ली सरकार ने 45 प्लस के लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्था स्कूलों के अंदर की हुई है, क्योंकि अभी 45 प्लस की वैक्सीन हमें कोविशील्ड मिल पा रही है। 18 प्लस की वैक्सीन के हमने बहुत सारे सेंटर स्कूलों के अंदर शुरू किए थे, जिससे हमारा युवा वैक्सीनेट, लेकिन अभी वैक्सीन नहीं मिल पाई। अब मुझे लग रहा है कि जल्दी केंद्र सरकार में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी तो हम एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करेंगे। और कुंडली के अंदर भी हमने जगह जगह रिक्शे चलाए हुए हैं, हमारे हर वार्ड के अंदर 2-3 ई रिक्शाज हमने लगाए हुए हैं कि जहां पे लोग नहीं जा सकते वो भी उस रिक्शे में बैठ के सेंटर तक जाए और वैक्सीन लगवा के आए। हमने वॉक इन की व्यवस्था की हुई है हमारे न्यू कुंडली सेंटर में, लोग वॉक इन में आए, वहां वैक्सीन लगवाएं और मैं कहता हूं कि उन्हें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, वहां जाते ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ मिलेगा और आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि आज सबसे महत्वपूर्ण इस लड़ाई से लड़ने का और इस लड़ाई को जीतने में अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वैक्सीनेशन है, और ये सभी मानते भी हैं, सबने इसको देख भी लिया। जिन लोगों ने वैक्सीन थी उनको कोई ज्यादा बड़े सिम्टम नहीं हुए। तो मैं कहता हूं सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे कुंडली के लोगों से, दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से, कि आप जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार के लोगों को, खुद को लगवाएं, अपने परिवार को लगवाएं, अपने रिश्तेदारों को लगवाएं, अपने दोस्तों को लगवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी जान बचाना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो एक बार को उसको खाना देके बताना, लेकिन उसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था जरूर करना, उसके वैक्सीन लगवाने के लिए उसको प्रेरित जरूर करना। अगर वैक्सीन लग जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी जान बच जाएगी, और उसकी जान बचाने का हम सबका काम है कि हम जनता की सेवा करें। तो आज हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, डेली रेगुलर कई दिनों से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब वैक्सीन आई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले कह दिया था कि हमें वैक्सीन पे कोई संशय नहीं है और दिल्ली के हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट होना चाहिए, और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है।